इंस्टा मनी ऐप से लोन कैसे ले तुरंत। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी इंस्टा मनी लोन ऐप का नाम सुना है और आपको भी इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई करना है तो मैं आपको इस वीडियो में इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन कैसे अप्लाई किया जाता है और साथ ही लोन अप्रूव्ड हो जाने के बाद उस पैसे को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं, इसका कंप्लीट आपको हम प्रोसेस दिखाने वाले हैं। जैसा दोस्तों देख सकते हैं, हमें इंस्टा मनी लोन ऐप से 5,000 रुपये का लोन अप्रूव्ड किया गया है और हम सिर्फ एक क्लिक करके इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेने के लिए 199 रुपीज़ का इनका जो असेसमेंट फी होता है वो आपको पहले ही पेमेंट करना होता है और इसी में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि वे इस फेज को पेमेंट करें या ना करें, क्या इंस्टा मनी लोन ऐप रियल लोन ऐप है या फिर एक फेक लोन ऐप है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में जानकारी मिलेगी। अगर आपको भी इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई करना है, लोन आप भी इंस्टा मनी ऐप से पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इंस्टा मनी ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप इंस्टा मनी पर्सनल लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। इंस्टा मनी पर्सनल लोन ऐप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हम दे दिए हैं। आप उस लिंक पे क्लिक करके इंस्टा मनी पर्सनल लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मेरा पहले से डाउनलोड है, मैं ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही दोस्तों आप ओपन करेंगे आपको कुछ सेकंड यहाँ पे वेट करना है, ये कुछ सेकंड लोडिंग टाइम लेगा। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार फर्स्ट इंटरफेस शो हो जाएगा। इंस्टा मनी लोन ऐप का यूज करने के लिए आपको अपने डिवाइस का कुछ परमिशन का एक्सेस आपको देना होता है। इसके लिए आप रीड करेंगे, यस आई एग्री पे क्लिक करेंगे और एक एक परमिशन को आप अलाउ करते जाएंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने एक नया पेज इस प्रकार शो हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों इंस्टा मनी लोन ऐप 2 मिनट के अंदर लोन देने का दावा करती है। यहाँ पे बताया गया गेट लोन अप्रूवल इन जस्ट 2 मिनट। यहाँ पे बताया गया बहुत ही फास्टेस्ट केस आपके अकाउंट में डिस्पर्सल कर दिए जाएंगे। जो भी यहाँ पे लोन अप्लाई करने का प्रोसेस होगा वो बिल्कुल डिजिटल होगा और आपको मिनिमल डॉक्यूमेंट में लोन मिल जाएगा, यानी कोई भी एक्स्ट्रा आपको डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे। अब सिंपली लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना होता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंस्टा मनी लोन ऐप आरबीआई एनबीएफसी सभी रजिस्टर्ड है। देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे बता के रखा है कि एक आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन ऐप है। अब दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे साइन अप ऑप्शन दिख रहा है, आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा अकाउंट क्रिएट करने के लिए, कंटिन्यू विद गूगल का, कंटिन्यू विद फेसबुक और कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर। तो चलिए हम थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर को। अब दोस्तों आप जिस मोबाइल नंबर के थ्रू इसमें रजिस्टर करेंगे आपको वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। चलिए हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ऊपर आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, आपको वो ओटीपी फिलअप करना है। तो चलिए हमारा ओटीपी रिसीव हो गया, हम ओटीपी फिलअप कर देते हैं। अब जैसे ही दोस्तों आपका मोबाइल ओटीपी वेरीफाइड हो जाता है अब आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। अगले स्टेप में यहाँ पे बताया गया है कनेक्ट योर सोशल मीडिया अकाउंट। अब आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू भी यहाँ पे लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, साइन इन विद गूगल और कंटिन्यू विद फेसबुक। तो सिंपल आप साइन इन विद गूगल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप साइन इन विद गूगल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल जीमेल लिंक रहेंगे सभी ईमेल जीमेल का लिस्ट आ जाएगा। जो भी जीमेल ईमेल लिंक करना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। अब दोस्तों देख सकते हैं आपका जो जीमेल एड्रेस है वो लिंक हो जाएगा। आपके सामने लोन अप्लाई करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपको पैन डिटेल्स वेरीफाइड करना होगा। तो सिंपली आप अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। तो चलिए हम अपना पैन नंबर डाल देते हैं। अब जैसे दोस्तों आप अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे आपका फुल नेम ये आपके पैन कार्ड से ही फेच कर लेगा। जैसा दोस्तों देख सकते हैं हमारा फुल नेम आ चुका है। अब यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, जो डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में है। तो सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो इस कैलेंडर से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे दोस्तों आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है, आप अपना जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों जेंडर सिलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया है इंप्लॉयमेंट टाइप। तो आपको अपना इंप्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इंप्लॉयमेंट टाइप क्या है, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है, एक सैलरीड का, एक सेल्फ एम्प्लॉयड का और एक नॉन ऑफ द एबव। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है कि आप नौकरी करते हैं आपको मंथली सैलरी मिलता है तो आप सैलरी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपना काम खुद का बिजनेस चलाते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लिए हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया है नेम ऑफ बिजनेस। तो आप अपना बिजनेस नेम यहाँ पे डालेंगे, जो भी आपका बिजनेस का नाम है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है बिजनेस टाइप। तो आप अपना बिजनेस टाइप यहाँ पे डालेंगे, आपका बिजनेस किस टाइप का है। तो अगर आप किसी पार्टनरशिप में करते हैं तो आप यहाँ पे पार्टनर लिख सकते हैं या फिर अगर आप अकेले करते हैं तो आप यहाँ पे ऑनर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे पूछा गया है एज ऑफ बिजनेस। तो आप अपना बिजनेस एज डालेंगे, कितने टाइम से कितने सालों से आप इस बिजनेस को करते आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एंटर मंथली सेल्स, आपकी मंथली सेल्स कितनी है इस बिजनेस में। तो आप अपना एक मंथली सेल्स यहाँ पे डाल देंगे। अब दोस्तों मंथली सेल्स डाल देने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया प्रीफर्ड लैंग्वेज। तो आप अपना प्रीफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जिस लैंग्वेज में आप यहाँ पे बात करते हैं। तो जो भी लैंग्वेज दोस्तों आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको इंस्टा मनी की ओर से कॉल आएगा किसी एजेंट्स का तो वो एजेंट आपसे उसी लैंग्वेज में बात करेगा जो प्रीफर्ड लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो सब कुछ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, सब कुछ फिल कर लेंगे। देन आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सारा डिटेल फिल करके आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे अब दोस्तों आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों अब यहाँ पे आपको लोकेशन एंड क्रेडिट डिटेल्स देना होगा। तो सबसे पहला आपको अपना एरिया का जो पोस्टल पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए हम अपना पिन कोड डाल देते हैं।
अब पिन कोड डाल देने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे पूछा गया है हैव यू टेकन ए लोन इन द पास्ट, क्या आपने पहले कभी लोन लिया है। तो अगर आप पहले कभी लोन लिए हैं तो आप यस आई हैव सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पहले कभी लोन नहीं लिए हैं तो आप नो आई हैव नो लोन्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है डू यू हैव ए क्रेडिट कार्ड, क्या आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप यस आई हैव सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप नो आई डू नॉट हैव को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद पूछा गया डू यू हैव एनी डिले ओवर ड्यू अनपेड लोन एंड क्रेडिट कार्ड आफ्टर दिसंबर 2014। दोस्तों 2014 के बाद कोई भी आपने ऐसा लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लिया है जिसका पेमेंट आपने ड्यू रखा है, अभी तक आप पेमेंट नहीं किए, तो अगर आपका ऐसा मैटर है तो आप यस आई हैव करेंगे। और अगर आपने कोई भी 2014 के बाद कोई भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का बकाया नहीं रखा है तो आप यहाँ पे नो आई डू नॉट हैव को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों पूछा गया है इन विच बैंक डू यू रिसीव योर बिजनेस पेमेंट, आप अपने बिजनेस पेमेंट किस बैंक में रिसीव करते हैं। तो आप यहाँ पे बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक में आपका अकाउंट है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया डू यू हैव ए डेबिट कार्ड ऑफ दिस अकाउंट, क्या आपके इस बैंक अकाउंट में एटीएम डेबिट कार्ड आपको मिला है। अगर मिला है तो आप यस आई हैव सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको नहीं मिला है तो आप नो आई डू नॉट हैव को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों बैंक नेम और डेबिट कार्ड डिटेल्स डाल देने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया हैव इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस इन योर बैंक अकाउंट, क्या आप अपने इस बैंक अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग भी चलाते हैं। अगर इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं तो आप यस आई हैव नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करते तो आप नो आई डू नॉट हैव को सिलेक्ट करेंगे। अब इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स सेलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, यानी आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, कितने पैसों की आपको नीड है, वो आप अमाउंट डालेंगे जो भी आप लोन अमाउंट इंस्टामनी ऐप से लेना चाहते हैं। इसके बाद आप सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर आपका लोन यहाँ पे अप्रूव कर दिया जाएगा और जितने भी लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो लोन अमाउंट आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं हमें कंग्रेचुलेशन का मैसेज मिल गया है और हमें यहाँ पे 5,000 रुपये का लोन अप्रूव किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं 5,000 रुपये का लोन हमारा अप्रूव हो चुका है। तो दोस्तों ये लोन अमाउंट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, आपके सिविल और क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड होता है। हो सकता है हमें यहाँ पे 5,000 रुपये मिला है, हो सकता है आपको इससे ज्यादा या फिर इससे कम भी मिल सकता है। दोस्तों देख सकते हैं ये जो 5,000 रुपये का लोन हमें अप्रूव किया गया है ये 5 महीनों के लिए हमें दिया जाएगा और 1150 रुपये हमारी मंथली ईएमआई बनेगी, यानी 5 महीनों के लिए 1150 रुपये हमें मंथली ईएमआई देने होंगे। अब दोस्तों इस लोन अमाउंट को लेने के लिए लोन एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करने के लिए अब आपको लोन यहाँ पे पर्पस सेलेक्ट करना है। आपका लोन लेने का पर्पस क्या है, जैसा आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारा रीजन आ जाएंगे, तो कोई भी आप इनमें से कोई भी एक रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब लोन पर्पस सेलेक्ट करने के बाद सिंपली नीचे आपको सेव लोन रिक्वायरमेंट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सेव लोन रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे अब आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों देख सकते हैं अब हमें यहाँ पे असेसमेंट फी पे करना होगा 199 रुपीज़ का। तो इसी फीस में काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूज होता है कि ये फीस वे पे करे या फिर ना करे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इंस्टामनी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इनका जो असेसमेंट फी होता है 199 रुपीज़ का वो आपको पहले ही पे करना होता है। असेसमेंट फी पे करने के बाद ही आपका लोन एप्लीकेशन आगे प्रोसेस होगा। तो दोस्तों ये फीस आप पेमेंट करें या ना करें, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट मौजूद है और आप एक लोन लेने के लिए एलिजिबल है और आपका सिविल भी ठीक ठाक है, आपके पास इनकम प्रूफ भी है, तो ही आप इस फीस को पेमेंट करें, वरना ना करें क्योंकि ये फीस रिफंड नहीं होता है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है पे असेसमेंट फी टुवर्ड क्रेडिट रिपोर्ट एंड अदर वेरिफिकेशन, यानी क्रेडिट रिपोर्ट हिस्ट्री चेक करने के लिए और अदर वेरिफिकेशन के लिए आपको ये फीस पेमेंट करना होता है। यहाँ पे बताया गया है इसके बाद आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा और इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि 2 घंटे के अंदर आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्समेंट कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फीस को पेमेंट करते हैं और आगे हम देखते हैं हमारा लोन अप्रूव्ड होता है या नहीं। तो सिंपल फीस पेमेंट करने के लिए आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना होगा। तो जैसा हमें 2 पेमेंट मेथड दिया गया, हम नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर यूपीआई ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे नेट बैंकिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, देन प्रोसीड टू पे पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है। अब दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। पे यूजिंग यूपीआई आईडी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं या फिर आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी एक पेमेंट मेथड सेलेक्ट करते हैं और पेमेंट कर देते हैं और आगे का जो प्रोसेस वो आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों जैसे आप असेसमेंट फी पेमेंट कर देंगे अब दोस्तों आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। देख सकते हैं असेसमेंट फी पेमेंट कर दिए और हम अगले स्टेप में आ चुके हैं। अब हमें केवाईसी कंप्लीट करना होगा और केवाईसी डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना होगा। अब केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सिंपल नीचे आप प्रोसीड टू लाइवनेस चेक पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप प्रोसीड टू लाइवनेस चेक पे क्लिक करते हैं सबसे पहले आपको अपना एक फेस सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करना है। तो इसके लिए आप प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करेंगे। आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, आपको इस सर्कल पे अपने फेस को रखना है। कैप्चर करने के लिए नीचे आप कैमरा आइकन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों सेल्फी अपलोड करने के बाद अब आपको पैन कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो भी कैप्चर करके अपलोड करना है। तो जैसा आप देख सकते हैं पैन कार्ड का फोटो यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। पैन कार्ड का फोटो कैप्चर कर लेने के बाद नीचे आपको यूज दिस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, आप यूज दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं हमारा पैन कार्ड का फोटो अपलोड हो गया है। पैन कार्ड का फोटो अपलोड होने के बाद आपको रेसिडेंशियल प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो रेसिडेंशियल प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो और बैक साइड का फोटो अपलोड करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड का आपको दोनों साइड का फोटो अपलोड करना है। पहले फ्रंट साइड का अपलोड करेंगे, इसके बाद बैक साइड का अपलोड करेंगे। तो चलिए हम आधार कार्ड का फोटो अपलोड करते हैं और आगे का जो प्रोसेस वो आपको दिखाते हैं।
अब दोस्तों देख सकते हैं जैसे हम अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, अब हम अगले स्टेप में आ चुके हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो एड्रेस है वो हमारे आधार कार्ड से यहाँ पे फैच हो चुका है। अब आपको फिर से कुछ डिटेल्स यहाँ पे नीचे देने होंगे, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया इज दिस योर करंट एड्रेस, क्या आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस भी है। अगर आपका करंट एड्रेस और आधार एड्रेस सेम है तो आप येस आई स्टे हियर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका एड्रेस अदर है तो आप नो आई डू नॉट स्टे हियर को सिलेक्ट करेंगे और आप अपना करंट एड्रेस डालेंगे। तो हमारा दोनों ही सेम है, इसीलिए हम येस कर दिए। अब यहाँ पे पूछा गया स्टे टाइप, यानी आपका हाउसिंग टाइप क्या है, आप रेंटेड पे रहते हैं, आप अपने घर में रहते हैं तो सेल्फ अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया हु डू यू स्टे विथ, आप किनके साथ रहते हैं, एलोन यानी अकेले रहते हैं तो एलोन, फैमिली के साथ रहते हैं तो विथ फैमिली, फ्रेंड के साथ रहते हैं तो विथ फ्रेंड। देन आप नीचे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करके डिटेल्स फिलअप करके सबमिट करेंगे, अब आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से अपना बैंक नेम सेलेक्ट करना होगा, जिस बैंक में आपका अकाउंट है और जिस बैंक में आप अपना बिजनेस पेमेंट रिसीव करते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं जो बैंक डिटेल्स आप फिलअप करेंगे उसी बैंक अकाउंट में आपको ऑटो पे भी सेटअप करना होगा, ताकि जो भी आप लोन इंस्टा मनी आपसे ले रहे हैं उस लोन की जो भी मंथली ईएमआई बनेगी वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कटेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना बैंक नेम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम अपना बैंक नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बैंक नेम सेलेक्ट कर लेने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक नेट बैंकिंग लॉगिन और एक अपलोड बैंक स्टेटमेंट का। तो आप चाहे तो नेट बैंकिंग लॉगिन करके बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करके बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट का फिजिकल कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग लॉगिन के थ्रू करेंगे। तो चलिए यहाँ पे नेट बैंकिंग लॉगिन ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड हम रहने देते हैं, देन हम नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे नीचे आप कंटिन्यू करेंगे अब डायरेक्ट ये आपको नेट बैंकिंग के पेज पे लेके आएगा। अब दोस्तों आप अपना नेट बैंकिंग डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे, नेट बैंकिंग का यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, देन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अपने नेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड डाल के नेक्स्ट करेंगे, आपके बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा, आप उस ओटीपी को फिलअप करेंगे और बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करके बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देंगे, साथ ही ऑटो पे भी सेटअप कर लेंगे। तो चलिए हम अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं और आगे का जो प्रोसेस वो आपको दिखाते हैं। अब जैसे दोस्तों आप अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देंगे, बैंक डिटेल्स को वेरीफाई नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों देख सकते हैं हमारे सामने की फैक्ट स्टेटमेंट आ चुका है। इस की फैक्ट स्टेटमेंट में आपका लोन का कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, कितना अमाउंट का आप लोन ले रहे हैं, कितना आपको क्या क्या चार्जेस पे करनी होगी, मंथली ईएमआई आपकी कितनी बनेगी, तो सारा डिटेल आपको इसमें मिलेगा। तो सब कुछ आप चेक करेंगे, देन नीचे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब आप की फैक्ट स्टेटमेंट को रीड करके जैसे आप आई एग्री करते हैं, अब आप नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने लोन एग्रीमेंट आएगा। इस लोन एग्रीमेंट में भी आपका लोन का कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, साथ ही टर्म और कंडीशन रहेंगे, आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। देन नीचे आप सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही लोन एग्रीमेंट को रीड करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे बताया गया है प्लीज वेट टिल वी प्रोसेस योर लोन एप्लीकेशन, यानी हमारा लोन एप्लीकेशन अभी अंडर रिव्यू में चला गया है। अब हमें यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ टाइम वेट करते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं इंस्टा मनी लोन ऐप के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। दोस्तों देख सकते हैं डैशबोर्ड पे हमारा लोन अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमें लोन स्टेटस चेक करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे चेक स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है, आप चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं आपका लोन एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि हमारा अप्रूव अमाउंट है 5,000 रुपये, अभी हमारा लोन एप्लीकेशन अंडर वेरिफिकेशन में है और अभी 3 स्टेप और कंप्लीट होंगे। पहले लोन हमारा अप्रूव किया जाएगा, इसके बाद लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में डिस्पर्सल किए जाएंगे, इसके बाद सक्सेसफुली हमारा लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, जो बैंक डिटेल्स हम यहाँ पे सबमिट किए हैं और जिसको हम वेरीफाइड किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटे वेट करने हैं, 1 से 2 घंटे के अंदर सक्सेसफुली लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया है। अब रही दोस्तों बात कि इंस्टा मनी लोन ऐप फेक लोन ऐप है या फिर रियल है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंस्टा मनी लोन ऐप रियल लोन ऐप ही है। लेकिन इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेने के लिए आपका सिविल ठीक ठाक होना चाहिए, साथ ही इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेने के लिए आपको इनकम प्रूफ भी देना होता है। तो जैसा मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बता दी है कि इंस्टा मनी लोन ऐप से आपको कैसे लोन अप्लाई करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।